प्रोग्राम करने के बाद है मेरे पास जो है वो यहाँ पे मेरा एक मेन मेथड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आपको नेम स्पेस की मैं बात बता रही हूँ कि नेम स्पेस बेसिकली है क्या, हमारे पास ये अलग है, ये अलग है, नेम स्पेसेस ना डिफरेंट डिफरेंट नेम स्पेसेस होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अगर किसी दूसरे प्रोग्राम की मुझे कोई फाइल या कोई चीज़ मुझे अगर लेके आनी है या डिफरेंट उसका भी अगर लेके आना है तो उसका नेम स्पेस अलग होता है। जब भी मैं कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाती हूँ तो अगर आप देखते होगे तो उसका नेम स्पेस उसके प्रोजेक्ट के नेम के हिसाब से आ रहा होता है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमारे पास जो और पहले के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो मेरे पास एक कंसोल एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये वाली क्लासेस हैं, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को खोल के दिखा रही हूँ कि प्रोजेक्ट के जो फोल्डर होते हैं ना उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। लेट्स सपोज कंसोल एप्लीकेशन 3 है, इसको जब मैं ओपन करूंगी पैकेज तो मेरे पास यहाँ पे और भी प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं और चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें कराई, कंसोल एप्लीकेशन 5 है एक, ठीक है। इसके अंदर ये एनिमल की क्लास बनी हुई है, ठीक है। और ठीक है, लेट्स सपोज मैं अगर इसे खोलती हूँ और मेरे पास ये एनिमल की क्लास है और एक ये कैट की क्लास है, ये दो मेरे पास क्लासेस मौजूद है ना, दो अलग अलग क्लासेस मौजूद हैं। अगर मुझे ये उठानी है, मैथ की क्लास उठानी है, कोई सी भी मुझे क्लास उठानी है, तो मैं इसको जरा नोटपैड पे ओपन विद नोटपैड करके आपको दिखा देती हूँ कि इसका जो नेम स्पेस होता है ना वो मेरे पास क्या होता है, वो डिफरेंट है। नोटपैड पे आप देखो तो इसका जो नेम स्पेस आ रहा है वो आ रहा है कंसोल का, सही है, डिफरेंट आ रहा है, सही है। लेकिन अगर मैं यही कोड या ये फाइल मैं अगर यूज करना चाहती हूँ, ये दोनों फाइल अगर मैं अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहती हूँ तो आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ये सही है। और कॉपी करके यहाँ लाने के बाद आप इसको यहाँ पे जो है वो पेस्ट भी कर सकते हो कि मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूँ तो ये दोनों फाइलें उठ के मेरे पास आ जाएंगी। लेकिन जब मैं इनका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगी, मतलब मैं रीयूज बता रही हूँ, ठीक है। जब मैं इनका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगी यहाँ पे इस तरीके से कि भाई एनिमल क्लास मेरे प्रोजेक्ट में तो आ गई है ना, अब मैंने कहा कि मुझे इसका ना कैट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कैट। अच्छा, अब ये मुझे जो है वो इस तरीके से क्या देगा, एरर देगा। एरर देगा क्यों, क्योंकि इसका जो नेम स्पेस है और जो कैट क्लास का नेम स्पेस है दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। मेरे पास क्या है, दोनों डिफरेंट है। अब वो ये मुझे यहाँ एरर में क्या देता है, एरर के जहाँ आता है ना कंट्रोल स्पेस कर सकते हो, ठीक है। और ऑल्टर एंटर, एक मिनट। अच्छा, ये मुझे यही कह रहा है कि मिसिंग रेफरेंस, इसका नेम स्पेस कैट जो है वो आपकी इस में मौजूद नहीं है, मतलब इस नेम स्पेस में मौजूद नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यूजिंग करूंगी और यूजिंग के अंदर मुझे यहाँ पे जो यूज करना है वो मेरे पास उस वाली फाइल का नेम स्पेस है, ठीक है। वो क्या है, कंसोल ऐप 5, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। जब मैं वो यहाँ लिखूंगी तभी मैं यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बना सकती। क्योंकि ये वाली जो कैट क्लास है और जो हमारे पास यहाँ पे ये जो हमने एनिमल क्लास है, ये बेसिकली हमने किसी दूसरे प्रोजेक्ट को ओपन करके इनकी फाइल को कॉपी करा है और कॉपी करके हमने यहाँ लाके इसको जो है वो पेस्ट कर दिया है। जैसे ही हमने इसको पेस्ट किया है, तो ये अब हम अपनी मेन क्लास के अंदर इसको ऑब्जेक्ट बना के वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि ये मेरे पास कॉल हो जाए, ये मेरे पास चले प्रोग्राम। तो किसी दूसरे नेम स्पेस का जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें यहाँ पे ये नेम स्पेस लिखना पड़ता है। इतनी बात समझ में आई? काइंडली अपना माइक खोल के यस एंड नो में आंसर दिया करो। यस मिस। सही है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो भी है ना, ये किसी और क्लासेस के जो है वो नेम स्पेसेस मौजूद हैं, ठीक है। ये दूसरी क्लासेस के नेम स्पेस मौजूद है, इनकी भी फाइल होती है, लेकिन ये फाइल आपको यहाँ पे नजर नहीं आती, ये पीछे बैक पे मौजूद होती है, ठीक है। बिल्टन होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसको मैंने कॉल कराना था तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है। जो इसका डिस्प्ले का मेथड है ना उसको मैं कॉल करा रही हूँ। इसका डिस्प्ले का मेथड कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है। इसे कॉल कराऊंगी, अब देखो ये कॉल करूंगी, अब ये मेरे पास रन होना शुरू हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको रन किया,
लोड हो जाए फिर रन हो जाएगा। ठीक है, एनिमल नेम मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं कोई भी नाम लिख सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिख दिया हॉर्स। ठीक है, एनिमल कैटेगरी क्या है, लाइन की है। ठीक है, एनिमल टाइप क्या है, ठीक है, पेट है, वाइल्ड है, क्या है, मैंने लेट्स सपोज लिख दिया पेट। ठीक है, ईटिंग फूड क्या है, मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रास। ठीक है, अब ये आया और चला गया। क्यों आके चला गया, क्योंकि मेरे पास नीचे यहाँ पे स्क्रीन होल्ड करने के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ। सही है, रीड की, सही है। अब मैंने लिखा है तो मेरे पास ये चीज होल्ड होगी। ठीक है, वाइल्ड रखा है, मीट एंड मिल्क, सही है। तो ये उसने नीचे डिस्प्ले कर दिया। बात समझ में? बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप इस क्लास को वापस रीयूज कर सकते हो, दोबारा से इसका क्या कर सकते हो। अगर कहीं ये क्लास आपको दोबारा चाहिए तो आप किसी दूसरे प्रोग्राम से अपने प्रोग्राम के अंदर फाइल को ऐड करके किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, मैंने ये तुम्हें बताया है। बात समझ में आ गई तुम? Yes. ठीक है, अभी मुझे इस पे कोई वर्क करना है तो ठीक है, नहीं तो आप इस वाले को कमेंट कर दोगे कि भाई अभी हमने इसको कॉल नहीं कराना। ठीक है, बेसिकली इसको भी हमें कॉल नहीं कराना, ऑब्जेक्ट बनाने से बने रहने, तो बाकी हम जो है वो आगे फर्दर काम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक होती है एरे, तो मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से मेरे पास एक मिनट, हमारे पास होती है एक एरे। एक एरे की क्लास है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर एरे टू न्यू एरे, यानी क्लास बनाओ इनमें। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है। कैन नॉट, अच्छा वो कह रहा है कि इसको बनाने की इस तरह जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल इतना है, ऐसे ही बना दो। ठीक है, नंबर एरे डॉट, ठीक है, एरे के लिए अब यहाँ पे बता सकते हो कि मुझे एरे जो है वो इनिशियलाइज कराना है, तो मैं क्या इनिशियलाइज कराऊंगी, मतलब कितने उसके एरे। ठीक है, इसी की बात है कि मुझे अगर इसकी चीजें करनी है, इक्वल किसके है, क्लोन करना है, पैरेलल कितना है, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आती हैं कि सेट वैल्यू करनी है मुझे इसके अंदर। तो मैं बताती जाऊंगी कि मुझे सेट वैल्यू करो इस एरे के अंदर, और इसका इंडेक्स बेसिकली किस इंडेक्स से ऊपर आपको सेट करना है वो आप बता सकते हो। लेट सपोज मतलब आगे पीछे चीजें आप कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाओ और यहाँ जाके आप इसको कर दो। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्रीन कलर का आता है ना, ये अंडरलाइन आती है। ग्रीन अंडरलाइन बेसिकली इंडिकेट किसको करता है, ग्रीन इंडिकेट करता है कि आपने बना तो लिया लेकिन अभी तक आपने इसको जो है ना वो यूज नहीं किया है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? Yes, miss. अच्छा, सब अपने सिस्टम से कनेक्टेड है? कौन कौन मोबाइल से कनेक्टेड है, काइंडली मुझे जरा चैट पे बताएंगे। कितने अफराद मोबाइल से कनेक्टेड हैं और कितने जो है वो सिस्टम से कनेक्टेड है। लैपटॉप, क्विकली जवाब दो, क्विकली। शामिर, राइज हैंड क्यों किया है भाई? जुबैर मोबाइल से कनेक्टेड है, सिस्टम से। जरिया मोबाइल से, मुजम्मिल मोबाइल से। तो तबीयत खराब है इसलिए। शामिर मोबाइल से, सुबह भी मोबाइल से कनेक्टेड है।
इतने अफराद मोबाइल से क्यों कनेक्टेड है? वजह बताएंगे? घर में सिस्टम नहीं है या सबके साथ इशू है? जुबैर ने तो बता दिया है, सिद्दीकुल्ला ने भी बता दिया। शामिर आपका क्या इशू है? और तुबा आपका क्या इशू है? मुजम्मिल क्या इशू क्या है? बेटे सिस्टम के साथ भी कनेक्ट हो, ठीक है ना? तो काम कैसे करोगे? मैं सिर्फ यहाँ 2 घंटे तक बोलती रहूं? लाइट नहीं है। ओके ठीक है। एरिका मैं बता रही थी कि यहाँ पे मैं बता रही थी कि एरे के ना कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, ठीक है? कुछ ये वाले मेथड होते हैं कि क्लियर करना, फाइंड करना, सॉर्ट करना, रिसर्च करना है। एरे की क्लास यहाँ पे मैं जो है वो एरे ले रही हूँ और इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम जो है इसको यूज करेंगे, ठीक है? हमने यहाँ पे एक नॉर्मल एक एरे बनाना है और एरे का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर, ठीक है? इज इक्वल टू बबल शॉट मैंने आपको करवाया था ना, जिसमें हम नंबर को अरेंज कर रहे थे, ठीक है? अब इसमें मैंने क्या करना है, नंबर लेने हैं, न्यू इंटीजर नंबर है मेरे पास 10 है तकरीबन, कर्ली ब्रैकेट और इस तरह 10 नंबर अब मैं इसके अंदर पुट कर रही हूँ। आगे पीछे आप पुट कर सकते हो। देखिए कितने हुए अभी, 3 3 6 3 और 1 बाकी है, ठीक है? अब मेरे पास 10 हो गई, ये मेरे पास नंबर है। अब मुझे इसको अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए हमने सी लैंग्वेज के अंदर क्या पढ़ा था कि हम बबल सॉर्ट यूज करते हैं, लेकिन हम इधर बबल सॉर्ट यूज नहीं करेंगे। यानी मैं अगर यहाँ पे अभी सिर्फ फॉर लूप करके दिखाऊं कि भाई एरे की लेंथ कितनी है, तो हम यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जो भी नंबर है, जो एरे का नाम है, उधर हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं एरे डॉट लेंथ, ठीक है? और यहाँ हम कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर जो भी आपके पास एरे है, लाइन लगा लो या ये सिंपल लाइन ये लिख लो, कंसोल डॉट राइट। इसके अंदर मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो भी एरे है, ठीक है, जो भी आ रहा है एरे, उसका वो है नंबर, और इसके बाद जो है वो इसका इंडेक्स आई से चलेगा, और इसके बाद भाई एक टैब प्रेस कर दो ताकि थोड़ा गैप दे दे के मेरे पास जो है वो ये नंबर डिस्प्ले हो जाए। पहले मैं भी इसको बिना सॉर्ट वार्ट कुछ भी करे, मैं इसको सिर्फ आपको ये बता रही हूँ 5 8 ये जो आ रहा है ये एज इट इज ऐसे ऐसे ही आएगा, सही है? शुरू में लगाना है तो आप इसको शुरू में भी लगा सकते हो, सही है? यहाँ पे लगा दो, ये देखो जो एरे मैंने दिया था उसने व्यू मुझे दे दिया। एरे जो है वो मेरे पास बिना सॉर्ट हुए है, अब मैं इसको सॉर्ट करूंगी देन इसके पास दूंगी, ठीक है? तो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं पहले यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है? अब हम यहाँ पे बिल्ट इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या है, हम खुद से नहीं बना रहे, हम जो चीज़ें यहाँ पे गिवन है वो हम यहाँ पे करेंगे, /n, ठीक है? और मैंने यहाँ पे लिख दिया एरे, ये एरे, ठीक है? /n/t, ठीक है? थोड़ा और स्टैटिक स्टैटिक बढ़ाने हैं तो और बढ़ा लो। स्टॉप करेंगे पहले हम इसको, ठीक है? फिर ये इस तरह से आ रहा होगा स्क्रीन पे, सही है? आफ्टर सॉर्टिंग
मैं आप कह रही हूँ कि सॉर्टिंग के बाद मेरे पास एरे कैसा है, ठीक है। सॉर्टिंग के बाद मेरे पास एरे कैसा है, उसके लिए पहले मुझे एरे को सॉर्ट करना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास जो एरे है उसको सॉर्ट करो। एरे को सॉर्ट करने के लिए हम इसकी जो बिल्ट इन क्लास है ना, वो हम यूज करेंगे कि हमें जो है वो एरे सॉर्ट करना है। तो मैं इसकी बिल्ट इन क्लास कौन सी है हमारे पास, एरे डॉट सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट यूज नहीं करे, सी शार्प में ये काम जो है वो आसान है, ठीक है। वो बबल सॉर्ट इस मेथड के पीछे खुद लिखा हुआ है, ठीक है। यानी एक सॉर्ट का मेथड है, एरे की क्लास है, उसके अंदर एक सॉर्ट का मेथड है जिसमें बबल सॉर्ट खुद ही लगा हुआ है। आपने सिर्फ यहाँ पे अपने एरे का नाम बता देना है कि मेरा एरे का जो नाम है वो कौन सा है। वो ये क्या करेगा, आप इसको सॉर्ट करेगा, सॉर्ट करके लाके इसमें प्लेस कर देगा, सही है। इसके बाद यानी जब मैंने यहाँ पे ये फंक्शन परफॉर्म कर दिया एरे सॉर्ट का, अब ये वाला जो काम है ना मेरा, ठीक है, यही ये वाले काम जो कि डिस्प्ले के लिए एज इट इज एज मैंने यहाँ लिखा, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉर्टेड एरे, ठीक है। 3 इधर से कम कर दिए, 3 इधर से कम कर दिए, सेव, ठीक है। चला के दिखा रही हूँ, आ रहा है ये नजर। सॉर्टेड एरे पहले मेरे पास इस तरह आ रहा था, अब मेरे पास इस तरह से आ रहा है। सी लैंग्वेज के अंदर हमने काम किया था, तो हमने पूरा का पूरा एल्गोरिथम एक लगाया था, जिसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा था कि बहुत लॉजिक बेसिकली लग रही थी कि पहला वाला उठे इंडेक्स से दूसरे वाले से मैच करे, कुछ याद है। अब इसमें क्या है, सिर्फ आप ये वर्ड लिखते हो एरे डॉट सॉर्ट और ये सॉर्ट कर देता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। Yes, miss. यहाँ तक कोई इशू? Yes, no, miss. फरहान क्लास क्यों नहीं ले पाएंगे भाई, कुछ पता है अगर यार कोई काम है उनको? ओके, ठीक है। मैं दोबारा से चला के दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है। अब मैं इसको रिवर्स करना चाहती हूँ, यानी मेरे पास अभी असेंडिंग में आ रहा है ना, मैं इसको डिसेंडिंग में करना चाह रही हूँ। तो डिसेंडिंग में करने के लिए आपके पास जैसे ये है ना मेरे पास एरे डॉट सॉर्ट, तो ये इसी तरीके से आप नीचे यहाँ पे जाओगे और यहाँ लिखोगे, एक मिनट स्टॉप कर लूँ मैं प्रोग्राम पहले, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा है, देखो इसके ना बहुत सारे मेथड गिवन है, ठीक है। कि मुझे इंडेक्स बताना है, एरे को रिसाइज करना है, सॉर्ट करना है। देखो सॉर्ट हो गया, रिवर्स हो गया, रिसाइज हो गया, ठीक है। इंडेक्स ऑफ, अगर आपको इंडेक्स बताना है, फॉर ईच करना है, फाइंड ऑल करना है, या कोई अपने फाइंड लास्ट इंडेक्स पता करना है, तो ये वो भी बता देता है। बाइनरी सर्च करना है, जो भी है आपको ये सर्चिंग वर्चिंग ये सारी एल्गोरिथम ये सब कुछ देता है। रिवर्स करना है, मुझे भी क्या करना है, रिवर्स करना है। मेरे पास एरे कौन सा है, मेरे पास है नंबर, ठीक है। ये मेरे पास एरे है, इसको मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। कंसोल पर ट्राई, अब मैं दोबारा से यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। और अब मेरे पास सॉर्टेड नहीं है, मेरे पास है रिवर्स एरे, ठीक है, ठीक है। रिवर्स एरे है, और अब आप इसको चला के देखो, सिर्फ वही चीज मैं बार बार कॉपी पेस्ट ही कर रही हूँ। और मेरे पास अब ये रिवर्स हो गया। पहले मेरे पास इस तरह था, ठीक है, इसके बाद मेरे पास इस तरह से हुआ, मैंने इसको अरेंज करा, इसके बाद मेरे पास क्या हो गया, ये सॉर्ट हो गया। ये बात समझ में आई? वहां तक Yes, कोई miss. इशू? No, miss. ठीक है। अच्छा, जिनके जो अफराद मोबाइल से कनेक्टेड है ना, सही है, वो काइंडली पेन और पेपर लेके आना, सही है, क्विकली, ठीक है ना। फारिग तो नहीं मैंने बैठाना, Okay, miss. पेन और पेपर लेके आ। Okay, मैं miss. वीडियो रख दूंगी लेकिन पेन और पेपर लेके आ, सही है।
अपना पेन पेपर रजिस्टर जो भी है वो लेके आओ, ठीक है। जिसकी तबीयत खराब है सिद्दीकुल्ला, आपके लिए कोई इशू नहीं है क्योंकि आप आराम से लेटे रहो, कोई मसला नहीं, सुन लो पानी, बाकी सब लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से ये डिस्प्ले में है। सही है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, रिवर्स हो गया, सॉर्टेड हो गया, एरे हो गया, सॉर्टेड एरे हो गया, फिर हमारे पास ये रिवर्स हो गया, ठीक है। और अगर कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है बेटा, फिर इसके अलावा ना आप यहाँ खुद से भी इसको ना कर सकते हो कि आप जो भी इसको करना चाहते हो। अब यहाँ पे लेट्स सपोज सॉर्ट हो गया, इंडेक्स ऑफ मुझे क्या देखना है कि भाई मेरे पास पर्टिकुलर एरे जो है वो इंडेक्स ऑफ किस उस पे मौजूद है, ठीक है। सर्च करना है, फॉर ईच है तो फॉर ईच लगा सकते हैं, ठीक है। फाइंड लास्ट करना है, मुझे कोई लास्ट एलिमेंट पता करना है तो मैं वो भी सर्च कर सकती हूँ कि फाइंड ऑल करना है, या कोई भी मुझे फाइंड करना है कि मेरे पास ये एलिमेंट है वो है कहाँ पे। तो ये बार बार कॉपी हो रहा है, एक ही चीज है बार बार आ रही है, तो मैं बताती हूँ इसको। हम जो चीज हमारे पास बार बार आ रही होती है ना, मतलब लाइन ऑफ कोड तो मेरा बढ़ रहा है, हर दफा मुझे जो है वो ये 4 लाइनें लिखनी है, ये 4 4 8 4 12। अब मैं और भी काम करती जाऊंगी तो मेरे पास ये क्या हो रही है, लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ जरिया, मैंने पढ़ लिया, अमीन क्लास ले ले पाएगा क्योंकि उसके पास जो है वो लाइट नहीं है, ठीक है। मैंने पढ़ लिया, कितनी बार तुम लोग बताओगे, ठीक है। अमीन क्लास नहीं ले पाएगा, उसकी लाइट नहीं है, फरहान क्लास नहीं ले पाएगा क्योंकि वो कहीं गया हुआ है, सही है। और इसके अलावा कोई है जो क्लास नहीं ले पाएगा? जरियाब क्लास नहीं ले पाया, जरियाब क्लास लेट ज्वाइन करेगा, वो ज्वाइन कर चुका है। अच्छा, मैं लीव नहीं लगाती, लीव लगा दो दूंगी, मुझे ऐसा कोई नहीं है, लेकिन लीव लगाने में भी फिर एब्सेंट ही लगती है पीछे। बस ये होता है कि आपके एग्जाम की जो परसेंटेज होती है ना वो जो कम होती है, वो बस ये होता है कि उससे आपको रोकते नहीं है, मतलब 70 से 80% से जो लेस होती है तो एग्जाम में अलाउ नहीं करते, फिर वो अलाउ कर देते हैं अगर वो लीव की वजह से होता है, बस और कुछ नहीं है। भाई मुँह हाथ धो के आओ शामिर, तुम नर्सरी के बच्चों की तरह हरकतें नहीं करो, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि ये मैंने यहाँ पे ये कर लिया, सही है, इस तरह। अब इसमें हमने करना क्या है कि ये मेरा फॉर का लूप अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास बार बार जो है ना मुझे ये लिखना पड़ रहा है, 3 दफा तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा है, सही है ना, डिस्प्ले कराने के लिए। मुझे कुछ भी मैं परफॉर्म करती हूँ मुझे बार बार ये करना पड़ता है। तो मेरे पास ये जो मेन मेथड है ना, इस मेन मेथड के बाहर, इसी क्लास के अंदर बात कर रही हूँ, ये जो मेन मेथड है इसके बाहर, मतलब यहाँ पे इसको हाइड किया मैंने इस तरह बंद करके, कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ, इस क्लास प्रोग्राम के अंदर ही की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे करना है पब्लिक वाइट बना ले या ऐसी बना ले, स्टैटिक बना लेती हूँ मैं, स्टैटिक वाइट, ठीक है, प्रिंट एरे, ठीक है। मुझे एरे प्रिंट करवाना है, जो भी मैं इवेंट स्टैटिक क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना इसका वो यूज नहीं करना, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना इसके अंदर, ठीक है, डायरेक्टली यूज करना है, इसलिए मैंने स्टैटिक बना दिया। मैं सिर्फ क्लास का नाम लिखूंगी, डॉट लगाऊंगी और मेथड कर लूंगी, ठीक है। प्रिंट आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास जो भी पास होगा ना वो मेरे पास अभी इंटीजर है,
तो मैं यहाँ पे इंटीजर का एरे बनाने जा रही हूँ। ठीक है, एरे बनाने जा रही हूँ। इसको कॉपी करेंगे हम, ये वाला जो इधर हमने काम किया इधर हमने पास करना है। अब ये मेरे पास ये वाला हो रहा है, जो भी इसकी लेंथ होगी, जो भी हम इसको पास करेंगे, जो इसको लेंथ होगी वही इसके बराबर होगा और ये प्रिंट कर देगा। सही है, बेसिकली ये है वाइट प्रिंट इंटीजर एरे। मैंने यहाँ पे इंटीजर नंबर के लिए, स्ट्रिंग का होगा तो स्ट्रिंग का भी आप कर सकते हो, या नॉर्मली आप एरे करोगे तो वो भी वैसे ही इंटीजर का हो चाहे किसी भी चीज का। ये इंटीजर में पैरामीटर ले रहा है, बस फर्क ये होगा, स्ट्रिंग का होगा तो ये स्ट्रिंग में ले लेगा और कुछ नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है। ठीक है, इसके मैंने कहा कि जब भी मेरे पास ये वाला कॉल होगा और मैं एरे पास करूंगी तो ये मुझे प्रिंट करके लाके दे देगा। जहां जहां मेरे पास ये लगा हुआ है ना प्रिंटिंग वाला काम, इसको मैंने हटाऊंगी। कोड कम कर रही हूँ मैं, ऑप्टिमाइज कर रही हूँ। ऑप्टिमाइज हम करते कैसे, मैं ये आपको सिखा रही हूँ कि आप अपनी जो चीज बार बार रिपीटिशन हो रही है उनको कम करके श्रिंक करके आप कैसे लिखोगे। मैंने यहाँ लिखा प्रोग्राम के अंदर मेरे पास एक प्रिंट इंटीजर एरे है, उसको मेरा एरे जो है वो आप पास कर दो। एरे कौन सा है मेरे पास, नंबर है। ठीक है, अब जब मैं इसको पास करूंगी तो ये नंबर इधर आ जाएगा, इस वाले को मिल जाएगा। जैसे ही इसको मिलेगा वो उसकी लेंथ चेक करेगा और इसके जितने भी एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करा देगा। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, डिस्प्ले में कोई किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। सही है, वैसे का वैसे ही आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अब बात क्या है कि मेरे पास ये वाला जो काम ये वाला जो मेरे पास काम है ना, सही है, ये मैंने मेथड बना दिया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा था तो मैंने क्या करा कि भाई हर दफा बढ़ने के बजाय मैं काम ये करती हूँ कि 3 से 4 लाइन का कोड मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, सही है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया मेथड के, अब मुझे सिर्फ करना क्या है, इन सबको रिप्लेस करना है और इन सबको रिप्लेस करने के बाद मैंने सिर्फ ये लिखना है, फॉर लूप हटता जाएगा मेरा और इसकी जगह पे ये आंसर। सही है, और इस चीज को अब जब मैं लिखूंगी तो मेरे यहाँ कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली इसका मकसद ही यही है कि आप इस वाले को कॉल करा रहे हैं। तो बेसिकली आप करते यही हो कि एक चीज अगर सेम बार बार बिना किसी चेंजेस के इस्तेमाल हो रही है बार बार वैसे ही, तो हम उसको किसी मेथड में डाल देते हैं और मेथड को कॉल करा देते हैं। समझ गया। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो वो पूछ ले। एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है। किसी को कुछ नहीं पूछना, भाई माइक खोल के पूछना तो माइक खोल के पूछ लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आपने एक चीज नोट करी होगी, इसके ऊपर लिखा हुआ है 3 रेफरेंस, यानी 3 जगह ये यूज हो रहा है। जी शामिर बोलिए। रन कर देती हूँ। कर दिया, बोलो। अच्छा, मैं अब एक चीज बताई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 रेफरेंस। जो चीज हम मेथड जो हम यूज कर लेते हैं ना, तो वो जितनी बार हम यूज करते हैं वो 3 रेफरेंस बता रहे हैं, और 3 रेफरेंस सही बता रहा है। एक दफा यहाँ हुआ है, एक दफा यहाँ हुआ है, एक दफा यहाँ हुआ है। मैं जब इस 3 रेफरेंस पे भी क्लिक करूंगी ना तो ये बताएगा एक लाइन नंबर 20 पे यूज हुआ है, ये देखो। एक लाइन 26 पे यूज हुआ है, ये देखो। एक लाइन नंबर 33 पे यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सही है। बात समझ में आई। 3 रेफरेंस का मतलब भी मैंने आपको बता दिया।
अच्छा, अगर मैं इसका ये ना लगाऊं, प्रोग्राम ना लगाऊं, ठीक है, ये तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि है तो ये इसी क्लास के अंदर, सही है, मैंने जो बनाया हुआ स्टैटिक करके बनाया हुआ तो है। अगर मैं ये क्लास में नाम भी ना भी लगाऊं ना, क्योंकि हम तो सेम इसमें, तो ये प्राइवेट है तो सेम इसमें हमें क्लास का रेफरेंस देने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली भी आप इसको कॉल करा सकते हो, सही है, वैसे भी कॉल करा सकते हो और डॉट लगा के भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम सेम क्लास के अंदर काम कर रहे हैं और स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक ही यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास ये डायरेक्टली भी यूज हो सकता है। बस ये आपको देखना है कि ये होना इसी क्लास के अंदर चाहिए, मतलब क्लास के ब्रैकेट से बाहर नहीं होने चाहिए। ये दोनों मेथड जो है वो आप देख सकते हो क्लास के अंदर बने हुए, ये भी स्टैटिक है और मेरे पास ये भी स्टैटिक मेथड है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए डायरेक्टली आप नाम लिख के भी इसको काम कर सकते हैं। बात समझ में आई? कोड आपका काफी हद तक मैंने शॉर्ट करा दिया है, सही है, इसको भी हम और शॉर्ट एक करना बार चाहें। अगेन समझाएं। क्या कह रहे हो? अगेन। आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो तो। मिस एक बार दोबारा बता। दोबारा बता दो। देखो बेटा, हमने एक एरे लिया है और इसमें हमने 10 लेंथ तक का लिया है और उसमें हमने नंबर रखे हुए हैं, आगे पीछे रखे हुए हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन ये सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए। प्रिंट एरे का मतलब ये है कि मैं अपना एरे प्रिंट कराना चाहती हूँ, कौन सा, ये वाला। जब मैं इधर आऊंगी इसका मतलब है कि मैं इस मेथड को कॉल करा रही हूँ, तो जब मैं इस मेथड को कॉल कराऊंगी तो मेरे पास ये वाला चल जाएगा, सही है, क्योंकि ये मेथड मेरे पास स्टैटिक है और ठीक है, स्टैटिक मेथड है तो मुझे इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जब मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकती हूँ। चाहूँ तो मैं क्लास के नाम लिख के भी कॉल कराऊंगी तब भी कॉल हो जाएगा और डायरेक्ट भी कॉल कराऊंगी तब भी कॉल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका जो ये मेथड है वो सेम क्लास के अंदर मौजूद है। अगर ये किसी और क्लास में मेथड मौजूद होता तो मुझे ऑब्जेक्ट लाजमी बनाना पड़ता। समझ में आई बात? या मुझे यस क्लास मिस। का नाम लाजमी लिखना पड़ता। अगर इसकी क्लास चेंज होती तो मैं क्लास का नाम लाजमी लिखती या इसका ऑब्जेक्ट लाजमी बनाती। ये सेम क्लास के अंदर मौजूद है इसलिए ना मैं इसको ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना रही? क्योंकि मैंने स्टैटिक का वर्ड यूज लिया है, और ना मैं क्लास का नाम लिख रही हूँ क्योंकि सेम क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? एरे डिस्प्ले कराया, फिर मैंने उसको सॉर्ट करा तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया तो मैंने इसको डिस्प्ले करा दिया। फिर मैंने क्या किया, जो असेंडिंग ऑर्डर था जब मैं उसका रिवर्स करूंगी तो वो डिसेंडिंग बन जाएगा, ऐसे ही है ना। तो वो फिर अब डिसेंडिंग में हुआ और फिर मैंने दोबारा से उसको डिस्प्ले करा दिया। तो मेरे पास यही हो रहा है, पहले जो है वो मेरा एरे डिस्प्ले कर रहा है, फिर उसको असेंडिंग में कर रहा है, देन उसको मैंने रिवर्स कर दिया तो वो डिसेंडिंग में दिखा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मिस। कंफर्म? यस मिस। इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, सही है। मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर देती हूँ ताकि आपके पास एक ही उसमें ही आ जाए, ठीक है। अब आप ले सकते हैं। ले लिया? मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगी। ओके, ठीक है। फिर नीजा लिख लिया? माज, मुजम्मिल,
ओके, महद नहीं आए ना? नो, वो भी नहीं है। अच्छा खैर, अब मैं फाइल पे जा रही हूँ, न्यू कर रही हूँ। मैं आपको दूसरी चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन है हमारे पास 10। इस वाले को मैं लेट सपोज सेव कर लूँ, फिर मैं बताती हूँ। न्यू करो प्रोजेक्ट, फिर मैं आगे बता रही हूँ। यहाँ तक कर लिया, अब मैं आगे बता रही हूँ। चलो, अच्छा हमारे पास एक ये है, सही है। न्यू मैंने किया है, इसमें मैं जा रही हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, जाके मैं एक क्लास ऐड कर रही हूँ। ठीक है, क्लास जो मैं ऐड कर रही हूँ, उस क्लास का जो नाम है वो मैंने यहाँ पे रखा है। मुझे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स के ऊपर काम करना है ना, मतलब मल्टीपल स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स लेने हैं और उसके ऊपर मुझे काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लास बना रही हूँ। क्लास बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास किया है, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद ऐड क्लास किया है, और अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ, इस क्लास का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। ये क्लास यहाँ पे ऐड हो गई स्टूडेंट के नाम से। अब इसके अंदर जो है वो हम इसकी प्रॉपर्टीज बनाते हैं बेसिकली, कि हम जो है वो चीज़ें सेट कर रहे होते हैं, और चीज़ें गेट करने के लिए हमने जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज बनानी होती है। तो प्रॉपर्टीज बनाने के लिए हम इस क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है, ताकि हम इसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकें। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैं बना रही हूँ गेट एंड सेट की, कि वैल्यू, गेट से वैल्यू जो है वो उठाई जाती है। मतलब जब मैं प्रॉपर्टी का नाम लिखूंगी तो उससे वैल्यू उठ जाएगी, और जब मैं सेट करूंगी तो मैं प्रॉपर्टी का नाम लिखूंगी और उसके बाद इक्वल का साइन लगाऊंगी तो उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी का जो नाम दे रही हूँ स्टूडेंट है, तो मैंने यहाँ लिखा है STD ID, यानी स्टूडेंट ID। इसके बाद मैं अगेन अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रही हूँ। अब मेरे पास प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है, डेटा टाइप भी यहाँ पे साथ साथ चेंज होती जाएगी। आईडी जो है वो इंटीजर हो जाएगी, नाम जो है वो हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कर रहा हूँ और मैं उसके लिए एरे बनाऊँ, तो मुझे आईडी का अलग एरे बनाना पड़ेगा, नाम का अलग एरे बनाना पड़ेगा। और लेट सपोज किसी ने कोई एरे पर्टिकुलर इंडेक्स का डिलीट कर दिया, तो रिकॉर्ड आपका आगे पीछे हो सकता है। यानी आप एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड करवाना चाहते हो एड, जैसे आपको याद होगा कि हमने एक पर्टिकुलर सी लैंग्वेज के अंदर जो हमने ये वो किया था, स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था कि डिफरेंट डेटा टाइप की चीजें अब जो है वो स्टोर कराई थी एक उसके ऊपर। तो ये भी आप सपोज कर लो ये उसी टाइप का ही काम है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में। ठीक है, इसको यूज करने का तरीकाकार अलग है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप की एक क्लास बना देते हैं, और उस क्लास को जो है वो हम क्या कर लेते हैं, एक लिस्ट में यूज कर लेते हैं, ताकि हम मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की चीज एक रो के अंदर स्टोर करा सकें। जैसे नॉर्मली आप एक्सेल का अगर टेबल होता है, एक्सेल पे अगर आप वर्कशीट पे काम कर रहे होते हो, तो हर कॉलम के अंदर अलग तरह की वैल्यू होती है। किसी में नंबर होता है, किसी में नाम होता है, किसी में पॉइंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें भी हम उस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया STD नेम हो गया। ठीक है, फिर आपके पास प्रॉपर्टी आ गई। इसके बाद हमारे पास आ गया स्ट्रिंग। ठीक है, STD ईमेल हो गई। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी होगी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे, अच्छा, डेट एंड टाइम, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है डेट एंड टाइम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टूडेंट DOB, तो STD डेट ऑफ बर्थ दे दी। ठीक है, इसके बाद दोबारा हमने यहाँ प्रॉपर्टी बनाई है। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ कैरेक्टर।
कैरेक्टर का मतलब है एक वैल्यू, कोई एक आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया STD जेंडर, मेल के लिए M यूज करेंगे, फीमेल के लिए हम F यूज करेंगे। तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर का वर्क है, इससे ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप वो रिकॉर्ड जो जो आपको जरूरत है वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिखते चले जाओगे, ठीक है। अब आप यहाँ टाइप्स देखो, एक की इंटीजर है, दो की स्ट्रिंग है, फिर डेट एंड टाइप है, फिर कैरेक्टर है, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर अगेन मैंने स्ट्रिंग यूज किया और मैंने दे दिया STD एड्रेस, सही है। अब इसके बाद एक चीज रह जाती है हमारे पास, उसकी बेसिकली मोबाइल नंबर या जो भी आपको लेना वो भी ले सकते हो। इंटीजर में लेना इंटीजर में ले लो, सेल नंबर किसी में भी आप ले सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। ठीक है, इंटीजर में ले रही हूँ मैं, इंटीजर में नहीं ले रही क्योंकि मैं सिर्फ लॉन्ग में लूंगी, क्योंकि इंटीजर ना वो 11 डिजिट तक के नंबर नहीं लेता, ठीक है। उसकी रेंज में फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिया लॉन्ग, लॉन्ग जो है वो सारा इंटीजर से थोड़ा बड़ा होता है, 64 बिट का होता है। इंटीजर जो है वो 32 बिट का होता है, शॉर्ट 16 उसका होता है। ये मैं दिखा देती हूँ, अब यहाँ कर्सर रख रही हूँ ना मैं, आप यहाँ देख सकते हो वो आ रहा है इंटीजर 64 और नीचे लिखा भी आ रहा है 64 बिट साइन इंटीजर वैल्यू, सही है। दूसरी इसमें एक होता है शॉर्ट, लेता ये भी आपके पास नंबर ही है लेकिन ये 16 बिट होता है। और नॉर्मली अगर मैं इंटीजर लिखती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास 32 बिट होता है, सही है। अच्छा लॉन्ग है, लॉन्ग में अच्छा इसके साथ एक चीज होती है अनसाइंड, अच्छा यू लॉन्ग मैंने लिखा है, यू लॉन्ग जो है वो अनसाइंड इंटीजर को करता है। अब यू लॉन्ग का मतलब बेसिकली क्या है, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेगा, नेगेटिव वैल्यूज को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। यू इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव नंबर लिखेगा, मतलब मेरा मोबाइल नंबर माइनस में नहीं होगा, प्लस वैल्यूज होंगी वो सारी, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है अनसाइंड इंटीजर। बात समझ में आई, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई, ये मैंने एक सेपरेट क्लास बनाई है, इतना काम समझ में आया। यस और नो में जवाब तो दो। यस मीन्स अच्छा इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो ये काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ अभी क्लास बनाई है और बता दिया कि भाई ये चीजें हम जो है वो इस डाटा टाइप की यहाँ पे यूज करेंगे। इंटीजर है, स्ट्रिंग है, डेट टाइम है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, देन यू लॉन्ग है जी। अभी मैंने बताया कि लॉन्ग के साथ हमने यू इसलिए लगाया क्योंकि इसको मैंने किया है अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। बात समझ रहे हो, ये पॉजिटिव वैल्यू लेता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। मैं माइनस में कोई भी वैल्यू दूंगी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सही है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे यहाँ हम बना रहे हैं एक, इधर ऊपर बना लो, मेन मेथड से ऊपर भी आप कोई चीज बनाना चाहो ना तो आप बना सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना लिया लिस्ट, लिस्ट में मैंने नाम जो दिया है वो मेरी क्लास का नाम है। क्लास मेरे पास क्या है, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया STD लिस्ट है, ठीक है। इसको इस तरीके से आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैंने एक लिस्ट ली और मैंने कहा ये लिस्ट पूरी की पूरी जो है वो उस क्लास के ऊपर बेस करती है, यानी लिस्ट की जो एक रो होगी उसकी ये सारे कॉलम्स होंगे, ठीक है। और जब मैं इसको यहाँ पे ले रही हूँ ये मैं इसी तरह लिखूंगी, और क्लास जिस तरह हम कॉल कराते हैं ना, सिर्फ ऐसे ही कॉल कराते थे ना, ऑब्जेक्ट जब बनाते थे बिना इसके अगर मैं बनाऊंगी तो ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ता है कि ये जो लिस्ट है वो किसके ऊपर बेस करती है, मतलब इसके अंदर किस तरह की वैल्यू आएंगी। तो इसलिए मैं इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि बेसिकली ये जो क्लास है वो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट पे बेस करती है, या पर्टिकुलर सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए बेस करती है, इंटीजर वैल्यूज के लिए बेस करती है, ठीक है।
अगर मैं क्लास दूंगी तो उसके रॉ के अंदर ये सारे डेटा टाइप आएंगे, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग दूंगी तो ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज लेगी, सिर्फ सिंगल सिंगल कॉलम वैल्यूज लेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन पे। सही है, मेन पे अभी हम आते हैं, पहले हम इसमें एक काम करते हैं। ठीक है, मेन के ऊपर आने से पहले मैं यहाँ पे एक मेथड बना रही हूँ। ठीक है, बेसिकली तो वैसे मेथड बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि std जो लिस्ट है इसके अंदर वैसे जरूरत नहीं है, इसी मेन में ही काम कर लो। ठीक है, पहले तो आपने यूजर से ये पूछना है कि भाई उसे कितने रिकॉर्ड इंसर्ट कराने। ठीक है ना, उसे जितने रिकॉर्ड इंसर्ट कराने वो पहले आप पूछोगे। तो मैंने इंटीजर यहाँ पे लिया और मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया इस तरीके से। ठीक है, और मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर यूजर से ये पूछना है मुझे। ठीक है, हाउ मैनी records do you want to add, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और कॉलन लगा के आप यहाँ पे उससे आंसर पूछोगे, जो भी वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, आपने यहाँ दे देना है इंटीजर, नहीं यहाँ पे नंबर पहले लिख ले, फिर इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स। सही है, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। सही है, अच्छा स्क्रीन होल्ड करने के लिए भी मैं लिख लूँ यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की। सही है, इस तरह। अब जितना उसने पूछा है आपसे कि भाई कितनी दफा आपको ऐड कराना है या क्या कराना है यूजर से, आपने जो भी वैल्यू लेनी है, तो वो हमने यहाँ पे करना ये है कि हमने यहाँ पे लेना है फॉर का लूप। ठीक है, जितना उसने कहा होगा वो नंबर आपने यहाँ पे चलाना है। ठीक है, उतनी दफा हमें जो है वो वैल्यू ऐड करानी है। अब बेसिकली मैं यहाँ पे कह रही हूँ std, जो उसका नाम है std लिस्ट। अच्छा, वो अब यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास नहीं आएगी। अगर मैं ऊपर रखूंगी ठीक है, तो मेरे पास जो है वो इस तरीके से नहीं आएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको मतलब मुझे फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या स्टैटिक करना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल मैं इसको अभी यही रहने देती हूँ। ग्लोबली मैं बाद में बताऊंगी कि ग्लोबल हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको मेन मेथड में यूज कर लिया, क्योंकि मैं अभी ऊपर अगर यूज करी हूँ ना तो फिर वो डायरेक्टली मैं यहाँ एक्सेस नहीं कर सकती, फिर मुझे उसको स्टैटिक करना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पे इसको यूज कर रही हूँ मेरी तरफ से std list डॉट एड। बेसिकली अब मैं इसके अंदर चीजें ऐड करा रही हूँ। अब ऐड कराने के लिए मुझे जो है वो ये कहता है कि इसमें जो भी ऐड कराना है वो स्टूडेंट आइटम्स होने चाहिए, यानी स्टूडेंट की क्लास के आइटम्स होने चाहिए, फिर वो ऐड करेगा। मतलब इसको ये पूरी क्लास पास करनी है। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, ऊपर एक और चीज बनानी है, मुझे वो बनानी है स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, std डाटा मुझे ऐड। ठीक है, और मैं इस पे बनाऊंगी यहाँ इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट। बेसिकली मैं पहले इसकी वैल्यू सेट करूंगी और फिर लिस्ट के अंदर ऐड कराऊंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर पहले हमें यूजर का क्या देना है। अच्छा, हमें जो आईडी देनी है ना वो हम यहाँ खुद ही डिफाइन कर देते हैं, स्टूडेंट डाटा डॉट आईडी आ रही होगी। ठीक है, ये बेसिकली किसके बराबर है, आई की वैल्यू के अंदर 1 को प्लस कर दो, यानी ये वाली वैल्यू है 0 है ना, तो ये 1 हो जाएगी, यानी स्टूडेंट आईडी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये ऑटो हो रहा है, इसको यूजर से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला है एंटर स्टूडेंट नेम। सही है, अब यहाँ लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप आ जाओ। अब स्टूडेंट डाटा डॉट यहाँ आ रहा होगा स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये बराबर किसके होगा, वैल्यू सेट हो रही है। ये चीज इक्वल जब भी लगता है ये वैल्यू सेट के लिए होता है, बिना इक्वल के करूंगी तो इसका मतलब है वैल्यू गेट हो रही है। ठीक है, स्टूडेंट नेम किसके बराबर है,
ठीक है, जो भी ये कंसोल एप्लीकेशन से रीड करेगा, डॉट रीड लाइन, ठीक है, ये उसके बराबर होगा, एक इनपुट के लिए हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम आते हैं, हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, एक हो गया नेम हो गया, अब हमारे पास है ईमेल के लिए। और यहाँ पे हम लिख देंगे stdata.student email हो गया। ठीक है, इसके बाद है ईमेल के बाद है डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट एंटर, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ। ये गैप देखिए इक्वली इसलिए करी हूँ ताकि इसका लुक थोड़ा सही रहे। अच्छा, अब जब मैं इस वाले को, ठीक है, DOB करूंगी, अब ये मुझे एरर देगा। ये एरर होता है कन्वर्जन का। ये तो स्ट्रिंग है, पीछे जो इसकी डेटा टाइप है वो मेरे पास क्या है, डेट एंड टाइम। अब जो इसकी डेटा टाइप है डेट एंड टाइम, मैं क्या करूंगी यहाँ पे, भाई डेट और टाइम है ना, तो आप यहाँ पे इसको क्या करोगे, डेट एंड टाइम डॉट पार्स कर दोगे, भाई कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा भाई इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो इसको ये हमने कन्वर्ट कर दिया। कि जो भी आप एंटर लोगे ना, उसको आप इसकी डेट एंड टाइम के अंदर जो है वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, डेट एंड टाइम के बाद है हमारे पास जेंडर है। अच्छा, अब बात है हमारे पास जेंडर की। ठीक है, स्टूडेंट जेंडर, एक मिनट, टू करेक्टर देख लेती हूँ अगर है तो सही है। अच्छा, अब ये भी वही आपको एरर दे रहा है कि भाई इसको भी कन्वर्ट करो। ठीक है ना, डॉट पार्स, ठीक है, ये भी पार्स हो गया। अब बेसिकली हमारे पास जो है वो कन्वर्ट के लिए हो रहे हैं। स्ट्रिंग एड्रेस है तो हमारे पास नॉर्मली जो जिस तरह हमने यूज किया था, हमारे पास वही चीजें आ रही हैं। हमारे पास है होम एड्रेस, ठीक है, इस तरह सीक्वेंस सही में होनी चाहिए। ठीक है, एड्रेस हो गया। इसके बाद एड्रेस के बाद है हमारे पास यहाँ पे सेल नंबर है। ओके, सेल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सेल नंबर। अब यहाँ पे भी वही एरर आएगा, तो हम यहाँ पे भी यू लॉन्ग डॉट पार्स, इसमें हमने कन्वर्ट कराना है। ठीक है, जितनी भी है वो चीज़ें हमने कन्वर्ट करा। ये इनपुट लेंगे हम फॉर से लेंगे, ठीक है, जितना यूजर कहेगा, और हर दफा हमारे पास जो स्टूडेंट लिस्ट है उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा स्टूडेंट डाटा। इस तरह पहले इनपुट लेना है और लेने के बाद हमने इसको ऐड करा देना है। सही है। अच्छा, इसके बाद बारी आती है डिस्प्ले की, कि भाई मुझे अब डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो डिस्प्ले कराने के लिए मेरे पास जो भी लिस्ट है मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फॉर ईच। फॉर ईच में मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, कलेक्शन मेरे पास क्या है, std लिस्ट है। ठीक है ना, मुझे जो डिस्प्ले कराना है वो मेरे पास डिस्प्ले में है कि स्टूडेंट का नाम या आईडी जो भी है, कंसोल डॉट राइट लाइन, अलग अलग लाइन में मुझे कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट आईडी, ठीक है, इस तरह कॉलन स्पेस, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस आइटम डॉट
स्टूडेंट आईडी इस तरह, ठीक है। ये मल्टीपल लाइन आएंगी। फॉर ईच का मतलब होता है कि भाई जितनी दफा ऐड हुआ वो होगा ना, इस पूरी लिस्ट के एलिमेंट करने हैं। हमें आइट्रेशन नहीं पता कि 10 एलिमेंट थे, 20 थे, जितने भी थे, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई इसको बारी बारी उठाते जाओ और उठा उठा के ना डिस्प्ले कराते जाओ, ठीक है। आईडी हो गया, उसके बाद उसका नेम हो गया, सही है। इसके बाद इसका ईमेल हो गया, अभी मैं इसको सेट कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद है आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। सही है। और हमारे पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, एड्रेस और सेल नंबर है। जेंडर हो गया हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है। और हमारे पास है सेल नंबर, ठीक है। सही है। अब ये हमारे पास जो भी चीजें है ना, अब इसको हमने चेंज करना है। एक तो आईडी होगी मेरे पास, नेम हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ईमेल हो गया, सही है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास क्या था, DOB। अच्छा, इसमें क्या स्पेलिंग में मसला है भाई, इसको मैं स्मॉल कर रही हूँ, एक मिनट, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब स्मॉल है तो ये भी स्मॉल होना चाहिए। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे जेंडर है, एड्रेस है, ठीक है। और इसके बाद है मेरे पास सेल नंबर है, सेल नंबर है, ठीक है। ये आपकी लिस्ट को डिस्प्ले करेगा। एक खत्म होने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ जाता है /n, /n, और बीच में हमारे पास गैप आ रहा है स्टैरिक का, कि भाई एक हो गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह नाउ लेट्स सी, मैं अभी सिर्फ 2 एलिमेंट करके दिखा देती हूँ, बाकी आप जितने ऐड कराओगे ना उतने ऐड हो जाएंगे। मैंने अभी यहाँ लिखा है 2, ठीक है। रिकॉर्ड में ज्यादा नहीं दे रही इस वजह से। स्टूडेंट नेम में ठीक है, yahoo.com हमने लगाया। डेट ऑफ बर्थ 1/1 20,000, 200,000, ठीक है। जेंडर मेल, एड्रेस, ठीक है। नंबर हमने 1 2 3 4, ठीक है। फिर दूसरे वाले का भी उसने बिना गैप दिए दिया है, तो हम यहाँ पे भी लाइन अगर हम फॉर लूप में दे देंगे तो वो हमारे पास ना थोड़ा एक स्पेस आ जाएगी कि दूसरे वाले का रिकॉर्ड अब ये पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, 2/2/2000, जेंडर हो गया, फीमेल के लिए F हो गया, एड्रेस हो गया कराची, पाकिस्तान, ठीक है। 03337, नीचे आप देख सकते हो। अच्छा, दोनों की जो स्टूडेंट आईडी है ना, अच्छा हुआ ये है कि जब मैंने फॉर ईच किया और जब मैंने इसके ऊपर लगाया, ये इशू आता है। हुआ ये कि जब मैंने इसको जब क्रिएट करा ना, तो क्रिएट करने में हुआ क्या कि दोनों में उसने रिकॉर्ड, तो मेरे पास 2 दिखाई थे, बोला दोनों में सेम रिकॉर्ड चला गया। यानी जो पिछला वाला रिकॉर्ड था मेरा, उसने क्या किया, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया पहले वाले रिकॉर्ड से। इसकी भी एक वजह होती है, क्योंकि ये फॉर ईच की वजह से हमारे पास काम होता है ना। तो जब मैंने ये वाला लिस्ट के अंदर ऐड करा ना, तो जब दोबारा जब लूप चलेगा ना, तो मेरे पास ये आया, और फिर ये मेरा स्टूडेंट डाटा इसके अंदर इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हम ये करती हूँ, ये क्लास ऊपर बनेगी है ना।
ये इनके इश्यूज होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत। इसको फिर हम रिजॉल्व कर लेते हैं। डॉट ऐड हो गया मेरे पास। अच्छा, इधर मैं कह रही थी कि यही वाली लाइन ना अब इधर भी ले लेंगे। हम डेटा ऐड करा देंगे। थोड़ा सा मैं डिले करके भी कराऊंगी क्योंकि कभी कभी इसमें इशू होता है, तो देख लेते हैं इसमें। अभी मैं थोड़ी सी गार्बेज वैल्यू डाल देती हूँ। डेट ऑफ ठीक है। पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब ये देखो दूसरे रिकॉर्ड के लिए इसने मुझे मतलब दिया है, ठीक है। ठीक है, कुछ नंबर हमने दिए। अब देखो डिफरेंट आया। फर्क क्यों आ रहा था उस वक्त? इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना हुआ था ना, वो बाहर बना हुआ था। जब वो बाहर बना हुआ था तो वो जो वैल्यूज मैंने एक दफा साइन कर दी ना, तो वो रिप्लेस कर देता था पिछली वाली को। ठीक है ना। तो अब मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट को बनाया इसलिए कि इसे बार बार क्रिएट करना है, एक दफा ऊपर क्रिएट नहीं करना। जब भी मेरा लूप स्टार्ट हो ये दोबारा से क्रिएट हो, वरना ये क्या हुआ, ये पिछले सारे रिकॉर्ड के ऊपर करके जो है वो यही जो नई वैल्यू है वो सारी वो असाइन कर देगा, और कोई इशू नहीं। बात समझ में आई यहाँ तक? अब क्या है कि मेरे पास यहाँ, बोलो, बताए कुछ कह रहे थे। हाँ मिस। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे अगर देखो तो जो मेरे पास ये काम है ना, वो मेन मेथड में ना मेरा काम बढ़ गया है। ठीक है ना। मतलब मेरा मेन मेथड है, उसके अंदर मैं अगर अगर मुझसे कोई पूछे यार रिकॉर्ड इंसर्ट का होना है, डिस्प्ले का होना है, तो मुझे अगर और भी चीजें यहाँ गिवन होंगी ना, तो मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये वाला लूप है जो कि रिकॉर्ड एडिशन के लिए हो रहा है, ये वाला डिस्प्ले के लिए हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जब हमारे पास क्लास की चीजों की जब हमारे पास लेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको एक डिफरेंट मेथड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जो है वो बना लेती हूँ स्टैटिक वॉइड। ठीक है। एक मेरे पास है ऐड स्टूडेंट। ठीक है, कि मुझे स्टूडेंट ऐड कराने। ठीक है, सही है। वो इसके अंदर काम आएगा। दूसरी चीज मेरे पास है जो मैं यहाँ पे बताऊंगी, वो है मेरे पास स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले स्टूडेंट के। यहाँ पे ना स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। बात समझ में आ रही है? अब जो ये स्टैटिक वाइड मेन का, अब मुझे ये चीज कहाँ बनानी पड़ेगी? बाहर बनानी पड़ेगी। अब मैं इसको बाहर बनाऊंगी तो इसके साथ में स्टैटिक का कीवर्ड यूज करूंगी। ठीक है। बाहर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जो काम है वो इस मेथड के बाहर लेके जा रही हूँ। मेरे पास ये जो लिखा हुआ है ये लिखे रहने दो। ये जो फॉर का लूप है ना, ये वाला जो इनपुट के लिए है, इस वाले को मैंने पूरा कट किया। इसको सिर्फ नंबर चाहिए, वो मैं पास कर देती हूँ। वो ऐड के अंदर यहाँ चला गया, ऐड रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है। ये जो नंबर है वो मेरे पास इंटीजर नंबर है। ये मेरे मेथड कॉल होगा तो ये नंबर इसको खुद ही पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये गेट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये ऊपर बना हुआ है। इस मेथड से अगर बाहर है तो वो इस वाले मेथड, ये इस ऊपर बनाने का मकसद ये होता है कि हर मेथड के अंदर इसका एक्सेस है। सही है, इसलिए मैंने इसको ऊपर बनाया। अगर मैं इसको अंदर बनाऊंगी ना, इस वाले को सिर्फ अंदर रख दूं, ठीक है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ इसी मेथड के अंदर यूज हो सकता है और कहीं यूज नहीं हो सकता। ये फॉर ईच वाला काम है, इसको भी मैंने यहाँ से कट करा और कट करने के बाद डिस्प्ले वाले मेथड के अंदर ले जाकर रख दिया। तो ये इसमें भी कोई मेरे पास एरर नहीं है क्योंकि ये चीज मेरे पास यहाँ पे बनी हुई है, ये यूज हो सकती है।
यहाँ पे मैं क्या काम करूंगी कि भाई मैं तो ऐड कर रही हूँ स्टूडेंट, तो मैंने कहा ऐड स्टूडेंट को मैंने जो पास करना है वो अपना ये वाला नंबर पास कर देना बस। ठीक है, स्टूडेंट ऐड होने के बाद जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले स्टूडेंट का मेथड कॉल करूंगी ये। यानी बज़ाहिर मुझे मेन मेथड के अंदर कोई काम नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे ये आ रहा है कि यहाँ पे आपने क्या है, एक स्टूडेंट ऐड करा, स्टूडेंट डिस्प्ले कराया। अब मुझे अगर स्टूडेंट ऐड का मेथड देखना है तो मैं इधर आके देख लूंगी कि भाई स्टूडेंट ऐड कैसे हुआ है, और अगर मुझे डिस्प्ले का देखना है तो मैं इस वाले को देख लूंगी कि भाई डिस्प्ले कैसे करवाया है। तो बेसिकली आप इन चीज़ों को जो है वो मेथड के अंदर बना के जो है वो काम करते हैं। समझ में आई बात? प्रोग्राम के चलने के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं तुम्हें चला के भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, सही है, रिकॉर्ड भी आ रहा है। बात समझ में आई? समझ में आ रही है बात? यस मिस। तो चीज़ों को हम प्रॉपर अरेंज कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले एक मेन मेथड में काम करके चला के दिखाया। अब उस चीज़ को आप उठा के अलग अलग मेथड में रख लो। समझ गए? यहाँ तक कोई इशू है? ये हमने एक क्लास बनाई है, ठीक है, ताकि मेरी सिंगल रॉ जो है वो इस तरह सेट हो सके। ठीक है, इस डाटा टाइप के हिसाब से सेट हो सके। और ये फिर मुझे यहाँ डिस्प्ले में आ रहा है। टेबल फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो टेबल फॉर्मेट में भी इसको दिखा सकते हैं। अभी तो ये अलग अलग उसमें आ रहा है ना, टेबल फॉर्मेट में अगर देखना है तो आप इसको टेबल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। बात समझ में आई? फिर ये लाइन नहीं आएगा, फिर आगे टैब टैब यूज करके यूज करोगे तो आ जाएगा, ये हेडिंग ऊपर डल जाएगी। समझ में आई?